हेलो एवरीवन, जय श्री राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और लीजिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बची हुई ऊनों से बनने वाली एक सुंदर सी और आसान सी बुनाई। ऊन जैसे आपके पास में बच जाती है तो उससे भी ये डिजाइन आप बना सकते हैं और आपके प्रोजेक्ट पर बन करके बहुत सुंदर आती है। लेडीज कार्डिगन में, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको 5-5 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे, प्लस 2 फंदे आप एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 17 फंदे लिए हुए हैं। 17 फंदे ले लेने के बाद में 2 सिलाई मैंने उल्टी उल्टी निकाल ली दोनों तरफ से। तो चलिए जल्दी से हम डिजाइन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एज ए स्टिच फंदे को बना लेंगे या फिर उतार लेंगे, आपकी मर्जी है। और यहाँ से इस दूसरे फंदे को आप इस तरह से बनाएंगे और फिर सामने वाले फंदे को आप सीधा बनाएंगे। धागे को पीछे ही रखेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर पीछे से फंदे को बैक पर से सीधा बनाएंगे ऐसे, और फिर इस आगे वाले फंदे को इस तरह से सीधा बना लेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर से यहां से दूसरे फंदे को आप पहले बनाएंगे सीधा ही इस तरह से, और फिर आगे वाले फंदे को आप सीधा इस तरह से बना लेंगे। मिडल वाले फंदे को, एक फंदे को आप ऐसे सीधा बनाएंगे और फिर बैक पर से एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर आगे से इस फंदे को सीधा बनाएंगे और लास्ट एज स्टिच फंदे को आप सीधा बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। आ जाते हैं डिजाइन की उल्टी सिलाई पर, जो कि पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। तो इसे पूरा उल्टा बनाते हुए आप कंप्लीट कर लेंगे पहले। तो ये देखिए, इस तरह से डिजाइन की 2 सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक दूसरे रंग का धागा भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक दूसरे रंग का धागा भी अटैच कर लिया है। अब देखिए जरा हम कैसे बनाएंगे इसे। बेस कलर को ही लेकर के आएंगे पहले, एज स्टिच फंदे को आप सीधा बनाएंगे और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे बेस कलर से ही इस तरह से। ये जो मिडिल में जो हमने एक फंदा सीधा बनाया था, यहाँ और यहाँ फंदों को ट्विस्ट किया था और मिडिल में एक फंदा जो सीधा बनाया था, उसे हम बनाएंगे इस ऊन से जो हमने धागा चेंज किया है इसके साथ। इसमें से हम 7 बार बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार बना लिया। अब इन 7 फंदों को इस आगे वाले फंदे पर से हम उतारेंगे इस तरह से। ये देखिए, एक एक फंदे लेते हुए आप इस तरह से इस पर से उतारते हुए जाएंगे। 1 2 बैक पर से भी इसे आप उतार सकते हैं इस तरह से, जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे ही आगे वाले फंदे के ऊपर से इन सभी फंदों को उतार देंगे एक एक करके। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से इस फंदों को हमने इस पर से उतार दिया। और फिर से आप यहाँ पर 9 फंदे अब हमारे मिडल में सीधे बनेंगे, वो आप बेस कलर से बनाएंगे। 9 फंदे यहाँ सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिए ये मिडल में फंदा है, इससे पहले इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे यहाँ पर 9 फंदे सीधे बन गए। अब यहाँ पर फिर से आप ये जो दूसरे रंग का धागा हमने लिया है, इससे आप फिर से इस फंदे में से 7 बार बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार बना लिया।
तो एक एक करके आप इस तरह से इस पर से उतारते हुए जाएंगे। 1 2 आप बैक पर से भी इसे उतार सकते हैं। जैसे आपको आसानी रहे आप वैसे ही फंदे उतारते हुए जाएंगे, पहले फंदे के ऊपर से इस तरह से, और इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। और बाकी के फंदों को भी आप सीधा बना लेंगे। 1 2 और 3। देखिए, आ जाते हैं हम डिजाइन की उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई में अब सभी फंदों को उल्टा ही बना लेंगे। इस फंदे को थोड़ा टाइटली आप बनाएंगे और यहाँ से इस धागे को इस तरह से थोड़ा खींच देंगे, इस तरह से। क्योंकि अब इस धागे का इस्तेमाल नहीं होगा, आप यहीं कहीं से काट करके यहाँ आप एक नोट लगा सकते हैं। तो पहले हम ये सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, अभी फिर से आप 2 सिलाई बेस कलर से ही बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी। तो सबसे पहले मैं ये 2 सिलाई आपको निकाल करके दिखा दी हूँ। एक सिलाई सीधी निकालेंगे और एक सिलाई को हम उल्टा निकाल लेंगे। तो ये देखिए, 2 सिलाइयाँ जो है मैंने एक सीधी की और एक उल्टे की निकाल ली। अब जरा देखिए, अब इसी बेस कलर से ही हम 4 सिलाइयाँ और निकालेंगे, जिससे कि हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे दोनों तरफ से ही। सीधी सिलाई में भी आप सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे पहले, इस तरह से उल्टा बना लेंगे पहले, और उल्टी सिलाई में भी उल्टा ही बनाएंगे। तो ऐसे हम 4 सिलाइयाँ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये 4 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बनाते हुए निकालेंगे। तो ये देखिए, 4 सिलाई हमने निकाल ली उल्टी उल्टी बनाते हुए। अभी फिर से हम इसी डिजाइन को फिर से अप्लाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट पर। ये देखिए जरा कैसे, पहले स्टिच फंदे को आप बिना बुने उतार लेंगे, यहाँ से दूसरे फंदे को आप पहले बनाएंगे सीधा ही, फिर आगे वाले फंदे को आप सीधा बना लेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा आप सीधा बनाएंगे यहाँ, और पीछे से एक फंदा आप सीधा बनाएंगे बैक पर से, फिर आगे वाले फंदे को भी इस तरह से आप सीधा बनाएंगे, इस तरह से। और 5 फंदे आप सीधे बना लेंगे बीच में, और फिर से आप यहाँ से पहले दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर आगे वाले फंदे को इस तरह से सीधा बना लेंगे। एक फंदा मिडल में आप सीधा बनाएंगे, फिर बैक पर से सेकंड फंदे को आप लेंगे, इसे सीधा बनाएंगे, फिर आगे वाले फंदे को सामने से इस तरह से आप सीधा बना लेंगे, और लास्ट फंदे को आप एज ए स्टिच फंदे को आप सीधा ही बना लेंगे। ये देखिए, और उल्टी सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, और फिर से हम यहाँ पर धागा चेंज करेंगे, इस तरह से दूसरे रंग को हम फिर से लेकर के आएंगे। हमने कोई अपनी बची हुई उनको फिर से लगा लिया यहाँ पर, और पहले फंदे को आप एज अ स्टिच सीधा ही बना लेंगे, उतार लेंगे बेस कलर से इस तरह से, और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। इस मिडल वाले फंदे पर फिर से आप 7 बार, मिडल वाले फंदे पर 7 बार फिर से आप फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन 7 फंदों को आप इस आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से उतारते हुए जाएंगे, एक एक करते हुए। 1 2 3 4 5 और ये 6। सभी फंदों को आपने आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया, और फिर से इस फंदे को ऐसे रहने देंगे और बेस कलर को लेकर के आएंगे इस तरह से।
और यहाँ पर बीच में आपके 9 फंदे अब सीधे बनेंगे। हाँ जी, ये देखिए। और फिर से आप इस कलर को लेकर के आएंगे और इस फंदे पर से 7 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार बनाया और 7 पर से फिर आप इस तरह से उतार लेंगे। इस तरह से और इस धागे को खींच लेंगे आप ऐसे, और बाकी के फंदों को आप सीधा ही बना लेंगे। और उल्टी सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे। और ये देखिए, ये डिजाइन कुछ इस तरह से बनती हुई जाएगी। और आपके पास जितने भी बची हुई ऊन है उससे आप इस तरह से ये फ्लावर की बूटियां बना सकते हैं। ये देखिए, एक बहुत आसान तरीका है इस तरह से ये फ्लावर्स बनाने का। बच्चों के प्रोजेक्ट पर या लेडीज कार्डिगन, जैकेट, कोटी में तो ये बहुत ही सुंदर बन करके आती है डिजाइन। देखिए, और आपके पास जितनी भी थोड़ी थोड़ी ऊन जो बच जाती है उससे आप ये डिजाइन बना करके रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।